मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं PMC चैनल के थ्रू आपसे बात करने को हूँ और खुदावंद का जिंदा कलाम आप तक पहुँचाने को हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे मौका दिया, और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव जवेद मसीह का, जिनके थ्रू मैं आज आपसे खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करने को हूँ। हम खुदावंद के कलाम में से आज का हवाला देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो हम बारहा अपनी जिंदगियों में इस पर खुदावंद की आवाज को, खुदावंद के कलाम को सुन चुके हैं। आज हम जिस तरीका से, जिस नए अंदाज से इस आयत पर गौर करेंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहां हमने हवाला पढ़ा कि उसका नाम यीशु रखना। अगर नाम की बात की जाए तो नाम हमारी शख्सियत पर, हमारी जिंदगियों पर बेपनाह असरअंदाज होता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर बाइबल मुकद्दस में नाम की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बेपनाह नामों का जिक्र है, और इन्हीं नामों में हमारे यीशु मसीह के नाम का भी जिक्र है। और वो नाम किस तरह इन नामों से फर्क है, मुख्तलिफ है, उसके बारे में हम सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो आसमान पर से 4 नाम हैं जो नाजिल हुए। पहला नाम जिस पर हम गौर करेंगे, मेरे अज़ीज़ों, अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि हमारा बाप, ईमानदारों का बाप इब्राहिम और उसकी बीवी सारा, जिसके यहां कोई औलाद ना थी, और उसकी बीवी सारा ने अपनी लौंडी को उसके यहां भेजा, और जब वो उसके पास गई तो हामला ठहराई। मेरे अज़ीज़ों, अम्मा हाजरा जब हामला हुई तो खुदा का फरिश्ता उस पर नाज़िल हुआ, और खुदा के फरिश्ते ने आकर उसको कहा कि तेरे यहां बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहला नाम जो आसमान पर से नाज़िल हुआ। उसके बाद अगर हम गौर करें, बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, क्योंकि सारा बीबी ने थोड़ी सी जल्दी कर दी। मेरे अज़ीज़ों, हम भी अपनी जिंदगियों में शॉर्टकट इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद का मकसद जो है, खुदावंद की मर्जी जो है हमारी जिंदगियों में और होती है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा काम जो है वो जल्द अज जल्द हो, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई ना कोई शॉर्टकट हो जो खुदावंद को शायद गवारा ना हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम गौर करें तो खुदावंद जो हैं इब्राहिम पर जाहिर होते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुझे बेटा अता करूंगा। तो इब्राहिम खुदा से कहता है कि जो तूने मुझे बेटा दिया है यही तेरे हुजूर जीता रहे। लेकिन खुदा उससे कहता है कि जो बेटा तूने लिया है ये तेरे जोर से है, लेकिन अब जो मैं तुझे दूंगा वो पाक रूह के जोर से होगा, वो मेरी उल्फत की वजह से होगा। मेरे अज़ीज़ों, इब्राहिम, जाहिर सी बात है, इस्माइल उसकी औलाद होता है और कहता है कि काश इस्माइल भी मेरा बेटा तेरे हुजूर जीता रहता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने कहा कि मैं इस्माइल को इस जहाने फानी से खत्म नहीं करूंगा, उसको भी मैं एक कौम बनाऊंगा, वो भी एक बड़ी सल्तनत होगा, लेकिन जो बेटा मैं तुझे दूंगा वो मेरे जोर से होगा, और उसका नाम जो है दुनिया पर कभी खत्म ना होगा, और तेरी जमीन पर औलाद जो है वो बरोमंद होगी, और उसके वसीला से तमाम जहाने, तमाम कौमें और तमाम कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का कलाम उस पर नाजिल होता है और वो अपनी बीवी के पास जाता है, और उस वक्त उसकी बीवी सारा जो है वो हामला होती है, उस वक्त खुदा का फरिश्ता जो है सारा पर नाजिल होता है और सारा से कहता है कि तेरे यहां बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मेरे अज़ीज़ों, ये भी नाम जो खुदावंद की तरफ से आसमान पर से नाजिल होगा।
اس کے بعد ہم غور کریں تیسرا نام جو آسمان پر سے نازل ہوا، میرے عزیزو، زکریا اور الشبا، ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب خدا کا فرشتہ زکریا پر نازل ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور وہ یقین نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے بند ہو جاتی ہے، اور خدا کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جب تک تیرا بیٹا نہ ہو جائے اور تو اس کا نام نہ رکھ لے، تب تک تیری زبان جو ہے یہ بند رہے گی۔ میرے عزیزو، جب اس کے ہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ ایک تختی منگواتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یوحنا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ تیسرا نام ہے جو آسمان پر سے نازل ہوا۔ اس کے بعد جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں، میرے عزیزو، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جو ہے یوسف پر نازل ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، نام تو آسمان پر سے کافی نازل ہوئے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے وسیلے سے لوگ نجات پائیں گے، اس کے وسیلے سے لوگ مخلصی پائیں گے، اس کے وسیلے سے لوگ چھٹکارا پائیں گے۔ صرف اور صرف میرے یسوع کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے وسیلہ سے لوگ نجات پائیں گے۔ میرے عزیزو، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں اب یہ بات ہوگی کہ آسمان پر سے تو اور بھی نام نازل ہوئے ہیں، آسمان سے صرف یہ 4 نام ہی نہیں نازل ہوئے، آسمان پر سے اور بھی نام نازل ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گی۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو آسمان پر سے نام تو اور نازل ہوئے ہیں، لیکن وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ جو پیدائشی نام ہے وہ یہی ہے جو بائبل مقدس میں نے بتائے ہیں، یہی نام جو ہے آسمان پر سے نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو نام آسمان پر سے نازل ہوئے ہیں وہ بدلے گئے ہیں، پیدائشی طور پر نہیں رکھے گئے، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 5 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا جو ہے ابراہیم سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو میرے حضور کامل ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، اور آج سے تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج سے تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے نام کو نازل تو کیا ہے، لیکن یہاں پر نام بدلا گیا ہے، پیدائشی طور پر نہیں رکھا گیا۔ اس ابراہیم کا نام جو ہے خدا نے بدل کر رکھا، آج سے تیرا نام ابراہیم ہوگا کیونکہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ میرے عزیزو، کہاں وہ ترستا ہے اولاد کو، اور کہاں اس کو خدا جو ہے قوموں کا باپ ٹھہرا دیتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے اس قدر رحیم خدا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیدائشی کی کتاب اس کے 17 باب اور اس کی 15 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے ابراہیم سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج سے تیری بیوی ساری جو ہے تو اس کو ساری نہیں بلکہ سارا کہہ کر پکارنا۔ آج سے اس کا نام ساری نہیں بلکہ سارا ہوگا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے نام کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر میرے عزیزو ہم پیدائش کی کتاب اس کے 32 باب اور اس کی 28 آیت کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک خوبصورت واقعہ دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ یعقوب جو ہے کشتی لڑتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے دے تب تک میں تجھے جانے نہ دوں گا۔ اور میرے عزیزوں، وہ ساری رات اس کے ساتھ کشتی لڑتا ہے اور خدا کا فرشتہ جب جانے لگتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، اگر ہم ساؤل کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس کا بھی نام بدل کر پالوس رکھا گیا۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ نام ہے جو بائبل مقدس میں تبدیل کیے گئے۔ اور میرے عزیزو، اگر ناموں کی بات کی جائے تو بائبل مقدس میں بے تحاشا ناموں کا ذکر ہے، اور اگر خداوند نے اپنے بندوں
के नामों को तब्दील किया है। खुदावंद ने अपनी उल्फत का इजहार करते हुए अपने बंदों के नामों को बदला, और वहां पर मेरे अजीजों हम देखते हैं वो चहीते लोग जो खुदा से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने भी खुदा के नाम अपनी मर्जी से रखे, तब्दील नहीं किए। उन्होंने अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने उस लिहाज से खुदा को अपने तरीके से नाम दिया, जिनमें से कुछ नामों का जिक्र करूंगी। यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा रा, यहोवा शामा, यहोवा यरी, यहोवा शलू। मेरे अजीजों, ये वो नाम है जो खुदा के चहीते बंदों ने अपनी तरफ से खुदा को दिए। अब इन नामों के पीछे भी कोई ना कोई जो है वाकया मौजूद है। हम अगर देखते हैं तो मेरे अजीजों, अगर हम यहोवा निस्सी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, ये नाम खुदा को मूसा ने दिया, और क्यों दिया उस पर गौर करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि खुदा बनी इस्राएल को मिस्र के तंदूर से निकालता है और उन्हें अपने साया के नीचे लेकर जाता है। रात को वो उनको आग के सतून में और दिन को बादल की सूरत में उनके साथ साथ चलता है। खुदा उनके साथ साथ रहता है। और मेरे अजीजों, जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक मुल्क जो है अमालिकियों का मुल्क वो अबूर करना होता है, लेकिन वहां जो अमालिकी होते हैं वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम इनको मुल्क अपना अबूर करने नहीं देंगे। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि उस वक्त वो जो इस्राएली होते हैं वो पीछे से जंग की तैयारी तो करके नहीं आए होते, लेकिन उन्हें मजबूरन जो है अमालिकियों के साथ जंग करना पड़ती है। और जब मेरे अजीजों वो जंग करने की कोशिश करते हैं, जब उनके साथ कोशिश को जारी रखते हैं, तो मेरे अजीजों क्या होता है कि यशवा जो है उनके साथ जंग लड़ता है। यशवा जो है जंग को आगे बढ़ाता है। और मेरे अजीजों क्या होता है कि मूसा जो है, खुदावंद उसको कहता है कि तू पहाड़ पर आ। खुदावंद उसको आवाज देता है कि तू पहाड़ पर चढ़ा और यहां पर ठहरे रह। तो मेरे अजीजों क्या होता है कि मूसा उस पहाड़ पर जाता है और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है। और मेरे अजीजों, जब तक उसके हाथ आसमान की तरफ उठे रहते हैं तब तब यशवा जो है वो जंग जीतता है। और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते हैं तो यशवा जंग हारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेरे अजीजों क्या होता है कि मूसा मुसलसल अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखता है। मेरे अजीजों, उस वक्त जब यशवा जो है उस जंग को जीत जाता है मूसा की दुआ से, तो क्या होता है, मूसा से खुदा मिलने आता है पहाड़ पर, और मूसा खुदा से खुश होकर एक नाम देता है। खुदा को कहता है यहोवा निस्सी। मेरे अजीजों, अगर यहोवा निस्सी की बात की जाए तो निस्सी का मतलब झंडा है। हम मेरे अजीजों अगर गौर करें तो पुराने जमाने में, कदीम जमाने में जंगें हुआ करती थी और बहुत सारी जंगें हुई। और मेरे अजीजों, जितनी भी जंगें होती तमाम कौमों का कोई ना कोई झंडा जो था वो होता था। लेकिन बनी इस्राएल क्योंकि उस वक्त एक कोई कौम नहीं बनी थी, इसलिए उनका कोई झंडा नहीं था। और मूसा जो है वो खुश होता है और खुदा से कहता है कि कौमें तो अपने झंडों को लेकर लड़ती हैं, कौमें अपने झंडे के तले आकर लड़ती हैं, लेकिन हमारा झंडा जो है वो तू है, क्योंकि तेरे वसीले से हमें फतह मिली है और तू हमारा फतह का झंडा है। तब मूसा जो है खुदा को यहोवा निस्सी का नाम देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके बाद अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं खुदावंद मसीह के कलाम में से इब्राहिम जो है खुदा को एक नाम देता है, यहोवा यरी। मेरे अजीजों, हम गौर करते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने औलाद अता की जिसका नाम खुदा ने खुद कहा कि इसका नाम इसहाक रखना। और जब उसको इसहाक दे दिया तो खुदा ने कहा कि कहीं इसकी उल्फत मेरे साथ कम तो नहीं हो गई, कहीं इसकी उल्फत अपनी औलाद के साथ ज्यादा तो नहीं हो गई, कहीं ये मेरे से दूर तो नहीं हो गया। तो मेरे अजीजों, खुदा ने कहा उसको कि जो चीज तुझे अजीज है वो मेरी नजर कर दे। तो क्या हुआ मेरे अजीजों, इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चल पड़ता है। वो इनकार नहीं करता कि मुझे तो तूने इतनी देर बाद दिया है। आज लोगों को कोई चीज ना मिले, खुदा से दुआ करते हुए कुछ साल गुजर जाएं, कुछ अरसा गुजर जाए तो लोग खुदा से ताने मेने शुरू कर देते हैं।
खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि क्या मेरे से ही सारी गलतियां हुई, क्या मैं ही इतना गुनहगार हूं जो तू मेरी जिंदगी में इतने अजाब डालता है। मेरे अजीजों, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, याद रखें कि उनकी जिंदगियों में ही ज्यादा मुश्किलात होती हैं, उनकी जिंदगियों में ही ज्यादा आजमाइशें होती हैं, क्योंकि जो आजमाइश में पूरा उतरता है वही खुदा का फर्जंद कहलाता है। मेरे अजीजों, जब वो अपने बेटे को लेकर चल पड़ता है और रास्ते में इब्राहिम से इसहाक पूछता है कि बाप, हमारे पास लकड़ियां भी हैं, हमारे पास रस्सी भी है, बर्रा कहां है? तो क्या होता है, उसका बाप उसे बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। उसके ईमान की, मेरे अजीजों, हदूद को देखें, उसके ईमान की इंतहा को देखें कि उसका ईमान किस कदर मजबूत है। वो अपने बेटे को बड़े खूबसूरत अंदाज से कहता है कि खुदा आप मुहैया करेगा, क्योंकि मेरे अजीजों, वो जानता था कि खुदा जो है अपने बंदों पर रहम करने में कादिर है। मेरे अजीजों, जब वो इब्राहिम जो है अपने बेटे पर छुरी उठाता है तो आसमान पर से आवाज आती है कि अपने हाथ को रोक दे और ये झाड़ियों में जो मेंढा है इसको पकड़ और इसकी कुर्बानी दे। मेरे अजीजों, उस वक्त इब्राहिम जो है खुदा को नाम देता है यहोवा यरी। मेरे अजीजों, नामों का जिक्र किया जाए तो इंसान की शायद जिंदगी खत्म हो जाए। खुदा के नामों का या बाइबल मुकद्दस में से जितने नाम हैं उनकी अगर अब हम तफसील में बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगे, इसलिए मैं शॉर्ट अंदाज से कुछ नाम आपके साथ शेयर करूंगी जो बाइबल मुकद्दस में हैं। अगर हम दानियल की किताब उसके 12 बाब में देखें तो वहां खुदावंद को नाम दिया गया है ममसू फरमारवा। इसी तरह मेरे अजीजों 18 बाब उसकी 11 आयत में देखें तो लिखा है अजरामे फलक रवा। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से ही दानियल की किताब उसके 7 बाब और उसकी 13 आयत में देखें तो आदमजाद का नाम खुदावंद को दिया गया है। इसी तरह खुदावंद को 9 बाब और 26 आयत में ममसू का नाम दिया गया है। मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम दानियल की ही बात करें तो दानियल ने खुदावंद को 8 बाब और 25 आयत में बादशाहों का बादशाह कहा है। मेरे अजीजों, दानियल ने खुदावंद को इतने नाम दिए और इनके पीछे भी कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई स्टोरी जो है वो है। मेरे अजीजों, बात मरकजी हैसियत की है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा को क्या हैसियत देते हैं, हम अपनी जिंदगियों में खुदा को क्या दर्जा देते हैं, हम अपनी जिंदगियों में खुदा को किस मकाम पर रखते हैं। मेरे अजीजों, अगर मैं कुछ और जिक्र करूं तो हम मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 5 आयत में देखें तो खुदावंद को दुनिया के बादशाहों का हाकिम कहा गया है, यानी दुनिया के तमाम बादशाहों पर खुदावंद ही हाकमत करता है। उसके बाद मुकाशफा की किताब 2 बाब उसके 18 आयत में अगर हम देखें तो उसे खुदा का बेटा कहा गया है। इसी तरह 5 बाब और 5 आयत में हम देखते हैं यहूदा के कबीले का शेर बब्बर उसको कहा गया है। इसी तरह मेरे अजीजों 19 बाब और 13 आयत में उसको खुदा के कलाम होने का नाम बख्शा गया है। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में भी खुदा उनको काफी नाम दिए गए और हर नाम के अंदर कोई ना कोई कुदरत पना है, हर नाम के अंदर कोई ना कोई वाकया पना है, हर नाम के अंदर कुछ ना कुछ तहरीर जो है वो पना है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात जो मैं आखिर में करूंगी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल और आला है, उसके नाम का कोई जोड़ नहीं। बेशक हमारा खुदावंद जो है वो सब पर रहीम है। जरूरत इस बात की है कि हमारा ईमान किस कदर है। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद ने मुझे एक और तोड़ा दे रखा है। मैं गीत भी लिखती हूँ और जो मेरा कलाम होता है उसके हिसाब से मैं शायरी भी करती हूँ। आज जो मैंने आपसे कलाम शेयर किया है उस पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। हैरान करते अपनी हिकमत ते अलूम तो, हैरान करते अपनी हिकमत ते अलूम तो, सदके जावा मैं यहोवा राफा ते शलूम तो। सिफतां दस्सां मैं की ओदे ना दियां, सिफतां दस्सां मैं की ओदे ना दियां, अकलां विचों बाहर ने गल्लां ओदी शान दियां। इब्राहिम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बेटे दी कुर्बानी दे, इब्राहिम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
बेटे दी कुर्बानी दे ईमान तेरे नू वेखा अज मैं किन्ना है। उल्फत ओदी नू वेख के खुश बड़ा ओ होया सी। उल्फत ओदी नू वेख के खुश बड़ा ओ होया सी। दे के मैंडा यहोवा यरी कहलाया सी। मूसा नू कहंदा पहाड़ उत्ते आ जावीं। मूसा नू कहंदा पहाड़ उत्ते आ जावीं, रखी ईमान ते बावां थल्ले ना लावीं। इसराइलियां लई जित ते रोब दा झंडा है। इसराइलियां लई जित ते रोब दा झंडा है। दे के फतह यहोवा निस्सी कहलाउंदा है। आसमाना थल्ले इक्को ही ना बख्शिया गया। आसमाना थल्ले इक्को ही ना बख्शिया गया। यस्सू 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 बस तू कहंदा जा। यस्सू ना ही सब नामां तो आला है। यस्सू ना ही सब नामां तो आला है। सदफ लई ते इहो ही गले दी माला है। शुक्रिया।